कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक स्ट्रगलिंग पेंटर है और पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौकीन है। एक दिन शहर के एक पुराने कबाड़ बाजार में उसे एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अजीब एंटीक मिरर दिखता है। उसका फ्रेम काले सागवान की लकड़ी से बना है और उस पर अजीब से नक्श यानी कार्विंग्स बने हुए हैं। दुकान का मालिक उसे वो आईना बहुत ही सस्ते दाम में दे देता है, लेकिन जाते जाते एक अजीब बात कहता है, बेटा, इसमें सिर्फ वही देखना जो तुम हो, जो तुम नहीं हो उसे देखने की कोशिश मत करना। आर्यन हंसते हुए आईना लेकर अपने नए फ्लैट में आ जाता है। आर्यन उस आईने को अपने बेडरूम के ठीक सामने वाली दीवार पर लगा देता है। पहली रात जब वो सो रहा होता है, उसे अजीब सी सरसराहट यानी विस्परिंग सुनाई देती है। वो उठता है और देखता है कि आईने पर थोड़ी धुंध जमी हुई है, जबकि कमरे में एसी चल रहा था। वो उठकर आईने को साफ करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है, उसे लगता है कि आईने के अंदर उसका रिफ्लेक्शन यानी परछाई 1 सेकंड के लिए लेट मूव हुई है। आर्यन को लगा शायद ये उसकी थकान का नतीजा है। वो वापस सोने चला जाता है। अगली कुछ रातों में चीज़ें अजीब होने लगती हैं। आर्यन जब आईने के सामने ब्रश कर रहा होता है, तो वो देखता है कि उसका रिफ्लेक्शन पलक नहीं झपक रहा, जबकि वो खुद झपक रहा है। एक दिन आर्यन एक पोर्ट्रेट बना रहा होता है। वो आईने में देखकर अपने बाल ठीक करता है। तभी उसे महसूस होता है कि आईने वाला आर्यन मुस्कुरा रहा है, जबकि असली आर्यन बिल्कुल सीरियस था। आर्यन डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन आईने में खड़ा शख्स अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। धीरे धीरे आर्यन को कमरे में ठंड का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। उसका कुत्ता ब्रूनो आईने की तरफ देखकर लगातार भौंकता रहता है और एक दिन वो डर के मारे घर से भाग जाता है। आर्यन तय करता है कि वो इस आईने को फेंक देगा। वो एक कपड़ा लेकर आईने को ढकने जाता है। जैसे ही वो कपड़ा आईने पर डालने लगता है, आईने के अंदर से एक ठंडा काला हाथ निकलता है और आर्यन का गला पकड़ लेता है। आर्यन चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। वो देखता है कि आईने के अंदर वाला आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आंखें बिल्कुल काली हैं और चेहरे पर एक शैतानी हंसी है। आईने वाला शख्स आर्यन को अंदर खींचने लगता है। दोनों के बीच जद्दोजहद होती है। आर्यन का आधा शरीर आईने की ठंडी पानी जैसी सतह के अंदर चला जाता है। उसे वहां अंधेरा और हजारों लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, जो पहले से उस आईने में कैद हैं। अगली सुबह आर्यन का एक दोस्त उससे मिलने आता है। वो देखता है कि आर्यन बहुत खुश है और पेंटिंग कर रहा है। दोस्त पूछता है, क्या बात है आर्यन, बड़े खुश दिख रहे हो? आर्यन मुड़ता है और कहता है, हाँ, मुझे फाइनली वो मिल गया जो मैं चाहता था। लेकिन जैसे ही दोस्त वापस जाने लगता है, उसकी नज़र बेडरूम की उसी आईने पर पड़ती है। आईने के अंदर असली आर्यन दिखता है। वो रो रहा है, दीवार को पीट रहा है और बचाव की भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही। बाहर खड़ा आर्यन, जो संभवतः आईने की रूह है, आईने की तरफ देखकर आंख मारता है और उस पर एक भारी पर्दा डाल देता है।